हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और मैं एक लर्नर हूँ स्टॉक मार्केट में। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में। फ्रेंड्स, आपने कई बार सुना होगा कि किसी स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ और वो फॉल्स हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग उसमें ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत लॉसेस भी होते हैं। तो पहले हम बेसिकली समझ लेते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट होता क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम उसे चार्ट्स में भी समझेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हम लोग रैंडमली ऐसे ही देखते हैं पहले कि फॉल्स ब्रेकआउट बेसिकली होता क्या है। सपोज फ्रेंड्स, ये कुछ मार्केट में कैंडल्स बन रही है, ठीक है। डिफरेंट कलर्स की बन रही है, कोई रेड बन रही है, कोई ग्रीन बन रही है। इस तरीके से मार्केट चल रही है और ठीक है, यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही है, उन्हीं लेवल्स पे ही घूम रही है, ठीक है। फिर अचानक से क्या होता है, कैंडल ऐसी बनती है जिससे ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है। इसी को ब्रेकआउट कैंडल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत टाइम से इस तरीके से मार्केट चल रही थी और फिर सडनली एक कैंडल आके उसे उसका ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है। तो इसी को ब्रेकआउट कैंडल कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये ब्रेकआउट हो गया स्टार्ट में। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे कुछ और कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ऊपर नीचे कुछ कैंडल्स बन रही हैं। लेकिन जब ये ब्रेकआउट स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा होता है कि इस तरीके से वो जो ब्रेकआउट है वो उस ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इसे बेसिकली कहते हैं कि ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। पहले ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद सडनली वो जो ब्रेकआउट है वो फेल हो गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की पोजीशंस हो जाती हैं, तो बहुत लोग इसमें एग्जिट भी करने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग इसमें रुक जाते हैं कि शायद ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो ब्रेकआउट हुआ था तो ये शायद चलेगा। तो आइए इसे अब हम चार्ट्स पे देखते हैं कि बेसिकली इसमें इस ट्रैप से हम कैसे बच सकते हैं और कैसे इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ चार्ट पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मदरसन सुमी का चार्ट, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। ये बेसिकली यहाँ पे कुछ स्विंग्स बन रहे थे मार्केट में और उसके बाद सडनली ये कैंडल है जिसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल हो गई। तो इस चार्ट ने ब्रेकआउट दे दिया। बहुत सारे लोग यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे बाइंग करेंगे और करना भी चाहिए। बिकॉज अगर ब्रेकआउट हुआ है तो फिर ऑब्वियसली आप उसमें लेंगे पोजीशंस, तो अगर वो चलेगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, वो ब्रेकआउट चलता नहीं है, ठीक है। वो ब्रेकआउट बेसिकली फेल हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, इसके बाद ये 2-3 दिन तो यहाँ पे ऊपर चला, बहुत सारे लोगों ने होल्ड भी करके रखा और उसके बाद ये सडनली नीचे आ गया, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग अपनी पोजीशंस काटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रुकेंगे, जिनको ये होप होगा कि शायद ये वापस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली इस केस में, मदरसन सुमी के केस में ऐसा हुआ भी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वापस फिर से ऊपर की तरफ गया, इसने फिर से दिखाया कि ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन सडनली फिर से इसने उस ब्रेकआउट को फेल कर दिया, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि शायद ये दोबारा चलेगा। कुछ लोग होल्ड करेंगे और कुछ उसमें से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली ब्रेकआउट जो फेल हुआ है, अब हमें देखना है कि हमें कब अपनी पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए अगर हम कोई पोजीशन बनाकर बैठे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो देखिए, जब ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, उसके बाद ये ब्रेकआउट जब ये फेल होता है ना, जैसे ये इस रेड कैंडल के थ्रू ये ब्रेकआउट, हमें रेड कैंडल देखनी है जो कि इस लाइन के अंदर, ये जो हमने लाइन मार्क करी है, ये स्विंग हाई की लाइन मार्क करी है, ठीक है। इसके नीचे जब कोई कैंडल आगे क्लोज होती है रेड कलर की, ठीक है, और उसका जब लो कंफर्म होता है, लो भी टूटता है, तो हम उसमें एग्जिट कर सकते हैं, हमने कोई भी पोजीशन यहाँ पर बनाई है तो, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे हमने सपोज आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई, उसके बाद ये रेड कैंडल आई और इसका लो भी टूटा, तो उसके बाद आपने वो पोजीशन एग्जिट कर ली। उसके बाद दोबारा से इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। फिर लोगों को लगा कि नहीं यार, ये तो ब्रेकआउट रियली में है, तो यहाँ पे फिर से बाय किया। और फिर उसके बाद ये 2-3 दिन ऊपर चला, उसके बाद फिर से रेड कैंडल बनाई और इसका लो ब्रेक हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 बार स्टॉप लॉसेस हिट हुए, ठीक है। बहुत सारे लोग जिनको इस चीज़ की समझ है कि ये जो ब्रेकआउट है ये फेल हो चुका है, इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर आपने कोई भी पोजीशन यहाँ होल्ड करके रखी है तो फाइनली इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये स्टॉक आपसे कह रहा है कि ये जो ब्रेकआउट है ये फेल हो चुका है, ठीक है।
अब क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जो पोजीशन बनाते हैं ना, वो फिर यहाँ पे एग्जिट करते हैं। तो इसमें बाइंग तो रहती नहीं है, सेलिंग पोजीशंस और आ जाती है। तो इस तरह के केस में जब गिरावट होती है ना, तो वो बहुत तेज़ी से होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 70 to 80% में जब ब्रेकआउट फेल होता है, तो जो सेलिंग प्रेशर आता है बहुत बहुत तेज़ी से बनता है। तो फ्रेंड्स, उसी का हम बेनिफिट ले सकते हैं कि जब ये इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ठीक है, आपने स्टॉप लॉस ऊपर लगाया, ठीक है, और फिर वो आपको कुछ दिन वेट करना है। कुछ दिन में आप देखें कितना अच्छा प्रॉफिट आपको ये जो फेल ब्रेकआउट है ये देकर गया है। ठीक है, इसमें आप अलग अलग तरह की पोजीशंस ले सकते हैं। बेसिकली देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये सेलिंग के लिए ही काम आती है। इसमें आप इसे फ्यूचर्स में ही कर सकते हैं। ठीक है, आप स्टॉक्स को बाय तो कैश में कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग आपको फ्यूचर्स में ही करनी है, या आप ऑप्शंस के थ्रू पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रही बाइंग सेलिंग की, बट इसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये वाली जो सेलिंग है ये इतनी फास्ट होती है, इसमें मोमेंटम मिलता है जो आपको ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में चाहिए होता है। तो उस चीज़ का बेनिफिट बहुत अच्छे से लिया जा सकता है। यहाँ पे जो भी छोटा सा लॉस हुआ है ना, वो तो कवर हो जाएगा, उसके अलावा बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर प्रॉफिट लिया जा सकता है। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे नीचे आया, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मिस हो गया होगा चांस। ठीक है, और फिर उसके बाद वो दोबारा से एंट्री लेके ये चांस भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी उस सेलिंग का जो उनसे मिस हो गया था उसका बेनिफिट ले सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ना आपको यही बताने वाली हूँ कि कभी कोई सेलिंग ऐसी आती है और आपसे मिस हो जाती है, तो आप कैसे दोबारा एंट्री लेके उसमें उस सेलिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का भी देखिएगा, ध्यान ध्यान रखिएगा कि वो नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी रिलीज़ करूँगी, जिसके अंदर मैं आपको ये चीज़ बताने वाली हूँ। तो अभी हम इसको समझते हैं। ठीक है, ये ब्रेकआउट फेल हो गया, तो हम ब्रेकआउट फेल के थोड़े से और एग्जांपल देखते हैं, फिर एक स्टॉक को हम थोड़ा सा स्टडी भी करेंगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ आपके सामने डीएलएफ का। ये देखिए, ये डीएलएफ का डेली चार्ट है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये जो फेल्ड ब्रेकआउट के एग्जांपल्स है ना, ये आपको वीकली, मंथली, डेली और इवन की आपका जो इंट्राडे के चार्ट्स होते हैं ना, उनमें भी आपको ये सब कुछ दिखेगा। ठीक है, बस आपको उसका बेनिफिट लेना आना चाहिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, ये एक स्विंग हाई है। उसके बाद इसने क्लोजिंग दी, कि ये कैंडल बनी जिसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी। बहुत सारे लोग इसमें एंटर भी करेंगे, बाइंग भी करेंगे कि शायद डीएलएफ का चार्ट अभी और ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप एक लाइन मार्क करेंगे, उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैंडल ने ही इसमें ब्रेक डाउन कर दिया। मैं एक बार लाइन मार्क कर देती हूँ ताकि आपको ईजिली विजिबल हो कि क्या हो रहा है इसके अंदर। यहाँ पे देखिए, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, फिर नेक्स्ट कैंडल ने इस ब्रेकआउट को फेल कर दिया। ठीक है, और उसके नीचे कंफर्मेशन भी दिया, तो यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन ली जा सकती है और ऊपर स्टॉप लॉस भी लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, मैं हर वीडियो में ये बताती हूँ। ठीक है, बिकॉज स्टॉप लॉस ना आपकी कैपिटल को बचा के रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो हमेशा बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, या ये इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो सकता। ऐसा कभी भी मत सोचिएगा, कोई भी चीज़ 100% तो वर्क करती ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है। कोई बात नहीं, अगर छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप किसी और ट्रेड में कमा लेना। ठीक है, तो प्लीज़ इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए, नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक, इसका ये ब्रेकआउट फेल करा, और उसका जब लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बन सकती है, ऊपर स्टॉप लॉस लग सकता है। और उसके बाद देखिए, ये कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, और मैं आपको बिल्कुल ये भी बताने वाली हूँ, अभी तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से अगर आपकी कोई भी सेलिंग मिस होती है तो आप कैसे री एंट्री लेके उस सेलिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये देखिए, डीएलएफ के चार्ट में भी इस तरीके से हुआ। ठीक है, आपको बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे अगर आप इंट्राडे चार्ट्स में भी जाएंगे ना। तो चलिए एक बार निफ्टी के इंट्राडे चार्ट में देख लेते हैं कि यहाँ पे शायद कोई एग्जांपल हो हमारे लिए। तो एक बार उसमें भी देख लेते हैं। तो हम एक बार इंट्राडे चार्ट पे चलते हैं, 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये देखिए, एक ये स्विंग हाई था। ठीक है, उसके बाद इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ। हालांकि ये जो कैंडल है फ्रेंड्स, ग्रीन नहीं है, बट स्टिल बहुत सारे लोग एंटिसिपेशन में बाय करते हैं कि ये ब्रेकआउट हो गया है, इसको बाय कर लो, निफ्टी अब ऊपर जाएगी। ठीक है, बट हो क्या रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल बनी। अब देखिए, इसका जैसे ही लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक सेलिंग सेलिंग आ रही है।
थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, बट आपका स्टॉप लॉस कहाँ है? आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर है। ठीक है, तो आपको पता है कि इस कैंडल के ऊपर जाएगा तो मुझे एग्जिट कर लेना है, मुझे एग्जिट करना ही करना है, बिकॉज स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस है, आपको उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये कैंडल ऊपर गई, बट स्टिल अगले दिन क्या हो रहा है? अगले दिन देखिए फिर सेलिंग आ रही है, फिर यहाँ पे सेलिंग आ रही है। ठीक है, और इंट्राडे में अगर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट मिल रहा है तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है, जिसमें बहुत अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। बिकॉज आप समझिए कि एक ही ट्रेड बहुत होता है बहुत अच्छे पैसे कमाने के लिए। ठीक है, मंथ में ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमें हर दिन 2-4 ट्रेड लेने पड़ते हैं और तभी पैसा बनता है, ऐसा नहीं होता। अगर आप मंथ्स में अच्छी क्वालिटी 6 से 7 ट्रेड भी लेते हैं ना, तो भी बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से ये इंट्राडे में भी काम करता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं फ्रेंड्स हमेशा महिंद्रा एंड महिंद्रा का एग्जांपल ज़रूर देती हूँ, बिकॉज मेरे पास भी कुछ लिमिटेड स्टॉक्स हैं जिसमें मैं ट्रेड करती हूँ। ठीक है, तो इसमें भी देख लेते हैं, इसके डेली चार्ट पे चलते हैं, एक बार देखते हैं कि इसमें ऐसा कब हुआ था। फ्रेंड्स आपको हर 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 चार्ट में कोई ना कोई एग्जांपल मिल ही जाएगा। अब यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए ये स्विंग हाई है, एक बार लाइन को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइन मार्क कर ली। अब देखिए ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, नेक्स्ट ही कैंडल ने इस ब्रेकआउट को फेल कर दिया। ये चार्ट कह रहा है कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं है, मुझसे निकल जाओ या सेलिंग कर लो, बट स्टिल बहुत सारे लोग इसे होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बहुत दिन लोगों का पेश टेस्ट करा, कुछ लोग एग्जिट भी कर सकते हैं, कुछ लोग होल्ड करके बैठे रहेंगे। ठीक है, तो फाइनली हो क्या रहा है, ये देखिए जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, उसके बाद देखिए कितनी बड़ी सेलिंग आई है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है इसके अंदर, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बायर्स ट्रैप हो गए हैं। अब यहाँ पे बाइंग करने के लिए, और जब इसका लो ब्रेक हो गया, ठीक है, तो बाइंग करने के लिए तो यहाँ कोई आ नहीं रहा, तो बाइंग तो सारी ड्राई अप हो गई है। लेकिन सेलर्स यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिनको समझ में आ रहा है कि ये ब्रेकआउट फेल हो गया है तो वो इसको शॉर्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स जब भी ब्रेकआउट फेल का मोमेंटम होता है ना, वो बहुत अच्छा मोमेंटम आता है। तो इस तरह के मोमेंटम में आप ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर भी ट्रेड कर सकते हैं। इसको कैश में तो नहीं कर सकते बिकॉज ये एक सेलिंग की पोजीशन है। ठीक है, और स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है। ये जो कैंडल का हाई है ये बिल्कुल स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। अगर इसके ऊपर ये चला जाता है तो एग्जिट पोजीशन को एग्जिट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इसे शॉर्ट के लिए यूज़ करो, मैं तो आपको बता रही हूँ क्योंकि इसका बेनिफिट इसलिए बिकॉज इस तरह के सेलिंग में ना मोमेंटम मिलता है और आपको जल्दी पैसा बना के देती है इस तरह की स्ट्रेटेजी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर कोई पोजीशन यहाँ पे ले ली है आपने, तो बिल्कुल भी इसमें मत रहिए कि ब्रेकआउट हुआ है तो ये चलेगा ही चलेगा। अगर अगर वो चार्ट आपसे कह रहा है कि ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है, तो आप अपनी पोजीशन जैसे कि आपकी उस कैंडल का लो ब्रेक हो, आप उसमें से एग्जिट कर लीजिए और पोजीशन को क्लोज कर लीजिए। कोई बात नहीं, किसी और चार्ट में ब्रेकआउट आ जाएगा। अगर आपको बाय की पोजीशन ही लेनी है तो कहीं और आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इस एंटिसिपेशन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि ये चल जाएगा, इसका वेट कर लेते हैं। बिकॉज वो देखिए स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया। अगर किसी ने सेलिंग करी, सपोज इस कैंडल पे भी सेलिंग करी, तो 1341 पे M&M का शेयर था, और वो देखिए वो कहाँ जाके रुक रहा है, वो आके रुक रहा है 1128 पे। ठीक है, तो 1128 रुपये पे आ गया, और कहाँ से चला था, ये 1300 समथिंग से चला था। तो अब देखिए कितना अच्छा मोमेंटम दिया, और ये कुछ दिनों का मोमेंटम है। ठीक है, हार्डली ये 14 to 15 डेज़ का मोमेंटम है। तो मैंने इसीलिए कहा कि एक ही ट्रेड बहुत होता है बहुत अच्छा पैसा कमाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे ट्रेड्स का आपको बहुत सारे ट्रेड्स लेने ज़रूरी है। आप ऐसे क्वालिटी ट्रेड का वेट कर लेंगे ना, तो उसी से पैसा बन जाएगा। ठीक है, मैंने अपनी ना लास्ट वीडियो जो बनाई थी मूविंग एवरेज के ऊपर, उसमें मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई थी और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताई थी। तो उसमें भी ब्रेकआउट कैंडल्स का यूज़ हो रहा था। तो देखिए आप इस वीडियो को उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, उसमें भी ब्रेकआउट हो रहा था। ठीक है, तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि अगर ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो मुझे कब एग्जिट करना है।
ठीक है, वैसे तो मैंने उसमें आपको स्टॉप लॉस भी बताया हुआ है, बट स्टिल आप कुछ चीज़ों को कंबाइन करके अपनी ट्रेडिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग थोड़े से और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए एक और चार्ट देखते हैं। ये चार्ट है जिंदाल स्टील का, मेटल सेक्टर का चार्ट है। ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ये बहुत अच्छे से काम करता है ये स्टॉक भी। तो फ्रेंड्स इसमें भी देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर भी क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए कि ये स्विंग हाई था। ठीक है, इसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि इसके ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट कैंडल आई है। ठीक है, देखिए ये एक स्विंग था, उसके बाद काफ़ी टाइम तक ये जो स्टॉक है ये कंसोलिडेट कर रहा था, फिर एक ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे बहुत लोग बाय करते हैं और उसके बाद देखिए स्टॉक ऊपर भी जा रहा है। लेकिन सडनली यहाँ पे क्या होता है, ये एक रेड कैंडल आती है जो इस ब्रेकआउट को फेल कर देती है। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस लाइन के नीचे जाके जब कोई कैंडल क्लोज कर देगी और उस कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक फॉल्स ब्रेकआउट है। और ये वीकली चार्ट है जिंदाल स्टील का। तो देखिए यहाँ पे अगर एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है, अगर मैं इसका क्लोजिंग प्राइस देखूँ 453 रुपीज़ है, और उसको कोई शॉर्ट करके रखता तो देखिए कहाँ जाके स्टॉक रुक रहा है। 453 वाला 317 तक चला गया। तो ऑलमोस्ट मोर देन 100 पॉइंट्स इसके अंदर मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ वीक्स के अंदर। ठीक है, कुछ वीक्स के अंदर अगर सपोज ये फ्यूचर की पोजीशन है तो कितना अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसमें काम किया जा सकता है। ये हर टाइम फ्रेम पे चलता है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसके अंदर मोमेंटम मिलता है। ठीक है, अगर मोमेंटम स्ट्रांग होता है ना तो फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन में आप अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए ये रेयरली आएंगे। रेयरली से मेरा मतलब है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, जब आपको दिखेगा कि कोई स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है तो आप देखिए कि बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो जो ब्रेकआउट के बाद स्टॉक सीधा चलना शुरू कर देता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें ब्रेकआउट फेल होता है, बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं। ठीक है, कुछ लोग को लॉसेस होते हैं, कुछ उसमें अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं और कुछ उसमें शॉर्ट करते हैं, तो उस वजह से सेलिंग प्रेशर इतना तेज़ हो जाता है कि उसमें अच्छा मोमेंटम मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप जितना इन चार्ट्स को देखेंगे ना उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं तो अभी आपको कुछ चार्ट्स दिखा रही हूँ, आप उसके बाद आप अपने जहाँ पे भी आप चार्ट्स को देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में खोल के देखिएगा आपको। हाँ, आप एक ही स्टॉक ले लीजिएगा ना, उसमें भी आपको कितनी बार दिख जाएगा कि किस तरीके से ब्रेकआउट फेल हो रहा है। ठीक है, तो हमारी जो आइज़ हैं, अगर हम रेगुलरली किसी चीज़ को देखेंगे ना तो वो दिखने लग जाएगा कि कब कब ब्रेकआउट हो रहा है, आप ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट फेल हो रहा है, आपको ये सब समझ में आने लग जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए ये है वेदांता का चार्ट, बहुत पसंद है मुझे ये शेयर में। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहती हूँ ना कुछ लिमिटेड शेयर्स अपने रखने चाहिए, तो फ्रेंड्स अगर आप लिमिटेड शेयर्स रखेंगे ना तो आपको वो शेयर समझ में आने लगेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, कब वो ब्रेकआउट दे रहे हैं, कब उनका ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो आप इसलिए कुछ एक लिमिटेड अपनी बास्केट बना लीजिए स्टॉक्स की। चलिए देखते हैं, यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाएगा जिसमें ये देखिए यहाँ पे है। राइट, चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कितने टाइम से ये स्टॉक के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था, फिर फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसे बाय करते हैं। फिर ये देखिए कितने दिन यहाँ पे, कितने दिन ये यहाँ पे उसके ऊपर घूम रहा है, और यहाँ पे एक रेड कैंडल आती है जो ब्रेकआउट को फेल करती है और कहती है कि शायद ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है। अब आपको वेट करना है कि अगर इसका लो ब्रेक होता है तो आपको या तो अपनी पोजीशंस अगर आपने बनाई है तो उसे एग्जिट करना है, और अगर आप ले सकते हैं तो आपको एक शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे लेनी है। ठीक है, बिल्कुल अपने रिस्क को देखते हुए, बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शंस को तो बहुत ध्यान से इसमें काम करना चाहिए, बिकॉज इसमें जो लॉसेस होते हैं वो बहुत बड़े हो सकते हैं अगर आपने इसमें जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो नहीं किया और स्टॉप लॉसेस को फॉलो नहीं किया। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये जो ट्रेड्स हैं ये तो आते जाते रहेंगे, ये आपको बार बार मिलते रहेंगे ट्रेड्स। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको जो कैपिटल है वो सेफ रहनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इधर ये कैंडल का लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है।
ऊपर इसका स्टॉप लॉस होता है। अगर आप थोड़ा सा लो रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसी कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप वहाँ तक का स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहते, ठीक है, ये अपने रिस्क एपेटाइट पे होता है। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है स्टॉक, कुछ दिन के कंसोलिडेशन के बाद कितनी तेज़ी से एक दिन ऐसा इस तरीके से लगातार ये इस तरीके से आके नीचे आता है। ठीक है, तो यही मैं आपको दिखाना चाहती थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने पोजीशन बनाई तो क्या प्रॉफिट मिलता। यहाँ पे देखिए इस कैंडल का अगर आप देखिए लो, जो इस कैंडल का लो ब्रेक होगा 313, वो ऑलमोस्ट इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है 313 रुपये पे। उसके बाद ये स्टॉक कुछ दिन कंसोलिडेट करता है और फिर नीचे आते हैं। वो 313 वाला जो स्टॉक है ना, वो 261 का लो बनाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है जो कुछ दिन के अंदर मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं फॉल्स ब्रेकआउट का। ठीक है, जब ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक ऊपर जाता है। ठीक है, और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वो ऊपर नहीं जाता, बहुत सारे ट्रैपिंग होती है। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट करके इसमें पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, और मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि किस तरीके से अगर आपका कुछ शॉर्ट आपका छूट जाता है तो आप कैसे री एंटर करके दोबारा ये शॉर्टिंग का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना। आई होप आपको मैं समझा पाई हूँ कि किस तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट का बेनिफिट ले सकते हैं। और प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन कौन से चार्ट्स में, कौन से डेट्स में आपने फॉल्स ब्रेकआउट देखे। अगर आप ये बताएंगे ना तो अब हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से स्टॉक्स में आपने फॉल्स ब्रेकआउट को देखा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अपनी नई वीडियो में। बाय बाय।